हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस 12th क्लास हिंदी का जो हमारा पार्ट 1 है, जिसका नाम है कविता कैसे पढ़ें, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर ज़रूर करके जाना, चाहे आपको अप्रैल में एग्जाम देने हो या फिर आपको अक्टूबर में अपीयर होना हो। तो दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं, बुक्स नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिला है, या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो, सॉल्व प्रैक्टिस, तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके रखें, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज हमने वहाँ लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो उनकी डेमो वीडियो देख करके आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अगर हिंदी के पेपर का पैटर्न आपको नहीं पता है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी वीडियो आपके लिए है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चों ने उठाया है। तो आप अपने पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आपका चैप्टर नंबर 1 है या फिर आपके अदर चैप्टर्स हैं, इनकी सभी की एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी आपको पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है वो है, कविता किसे कहते हैं और विभिन्न विद्वानों के कथनों द्वारा पुष्टि कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, कविता की परिभाषा देनी है और विभिन्न विद्वानों ने जो है कविता की डेफिनेशन दी है, उसको भी यहाँ पर आपको देना है, पुष्टि करनी है। तो देखो, कविता क्या है? कविता साहित्य की सबसे पुरानी विधा है, सबसे प्राचीन विधा है। ज़्यादातर प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना कविता में ही हुई है। रस को कविता की आत्मा कहा जाता है। कविता से मानव भाव की रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से को जागृत किया जाता है। कविता को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों के मत निम्न प्रकार हैं। जैसे कि जो पहले विद्वान है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके मतानुसार हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उनके मतानुसार कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो तथा प्रयोजन सीमा समाप्त हो चुकी हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको कविता की परिभाषा भी याद रखनी पड़ेगी और विभिन्न विद्वानों ने जो कविता की परिभाषाएं दी हैं उनको उन्हीं के शब्दों में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कविता के कला पक्ष से आप क्या समझते हैं और ये भाव पक्ष से किस तरीके से अलग है? मतलब यहाँ पर आपको कविता का एक तो कला पक्ष ये बताना है, डिफाइन करना है, और दूसरा भाव पक्ष, और दोनों में डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। कविता का कला पक्ष, सबसे पहले देखेंगे कविता के कला पक्ष को। कविता का कला पक्ष वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। यानी कला पक्ष के थ्रू कवि क्या करता है, अपनी फीलिंग्स की को एक्सप्रेस करता है। कवि कला पक्ष जिसको हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, तो कला पक्ष के द्वारा अपनी बात को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद और अलंकार ये सारे प्रमुख तत्व होते हैं। अब देखो भाव पक्ष, कला पक्ष हमने देख लिया है, इसके बाद आता है भाव पक्ष। तो देखो, भाव पक्ष यानी विचार पक्ष। भाव पक्ष यानी विचार पक्ष, तो इसमें कवि की कल्पना, रस, विचार और संदेश अभिव्यक्त होते हैं। जबकि जो कला पक्ष है यानी शिल्प सौंदर्य, उसमें छंद, अलंकार, रीति, गुण, भाषा, बिंब एवं प्रतीकों की अभिव्यक्ति होती है। भाव पक्ष यानी विचार पक्ष में कवि की कल्पना, रस, विचार एवं संदेश अभिव्यक्त होते हैं। जबकि कला पक्ष यानी शिल्प सौंदर्य में छंद, अलंकार, रीति, गुण, भाषा, बिंब एवं प्रतीकों की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ हमने कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही देख लिए हैं और दोनों में किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है वो भी देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है प्रतीक और बिंब किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको प्रतीक को भी डिफाइन करना है और बिंब को भी। प्रतीक का अर्थ देख लेते हैं पहले। किसी वस्तु के माध्यम से किसी दूसरी वस्तु अथवा घटना से संबंधित बात का कहा जाना प्रतीक है। जैसे कि सूरदास का भ्रमर गीत सार में गोपियां द्वारा भ्रमर गीत शब्द का प्रयोग किया गया है। भ्रमर क्या होता है? भ्रमर अर्थात भौरे का रंग काला होता है। भ्रमर गीत सार में उद्धव को भ्रमर प्रतीक के रूप में माना गया है।
बिंब का अर्थ, तो देखो यहाँ पर हमने पहले प्रतीक का अर्थ देखा है, दूसरा है बिंब का अर्थ। बिंब अर्थात परछाई, परछाई अर्थात भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र खींचा जाना। यदि बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। यानी जब हम भाषा कौशल के माध्यम से किसी स्थिति का बखान करते हैं, चित्र खींचते हैं, और उस बात कहने पर अगर चित्र हमें सामने से दिखाई देने लगे, मतलब हम इमेजिन करने लग जाएं उस चीज़ को, तो उसे बिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कविता के सस्वर पाठ से क्या तात्पर्य है। सस्वर का मीनिंग क्या होता है, मतलब स्वर सहित, ठीक है, स्वर के साथ। कविता के सस्वर पाठ से आशय यह है कि इसमें उचित यति, गति एवं लय आदि से कविता के अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं। कविता को उचित शैली में पढ़ने पर उसे समझना और आसान हो जाता है। तो ये है कविता का सस्वर पाठ करना, यानी जब हम कविता को उचित गति यति के साथ गाकर स्वर के साथ जो है समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता के आधुनिक काल में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 2 अवयवों के बारे में चर्चा कीजिए। यानी कविता का जो आधुनिक काल है उसमें कौन से 2 अवयव प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो कविता के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है भाव पक्ष, भाव पक्ष अर्थात विचार पक्ष। जो कविता में कवि का चिंतन, उसकी सोच एवं उनका संदेश होता है। भाव पक्ष में प्रमुख 3 रूप दिखते हैं, कथ्य, रस और विचार दृष्टि। कवि अपनी कविता के माध्यम से अपना संदेश, भावनाएं एवं उन भावनाओं के पीछे कौन सी बातें छिपी हुई हैं उनको अभिव्यक्त करता है। कविता में कवि की कल्पना, रस, विचार एवं संदेश ये सब शामिल होते हैं, वे कवि के विचार पक्ष कहलाते हैं। तो ये तो हो गया भाव पक्ष। अभी देख लेते हैं कला पक्ष अर्थात शिल्प सौंदर्य। तो इससे कविता में कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। कला पक्ष में कवि अपनी कविता में विशिष्ट भाषा शैली का बारीकी से अध्ययन करता है। कविता की भाषा को लयात्मक रूप को बांधे रखने के लिए छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई तथा सबैया आदि। कवि के भाषा कौशल एवं कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सहज उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हमने अवयव देखे हैं जो कि कविता के आधुनिक काल में प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं जो कि कई बार जो है एनआईएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर प्रिपेयर करना, और ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आपको सारी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो इसको डाउनलोड करके ज़रूर रखें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अपडेट्स, है ना, ये सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप एनआईएस की इंग्लिश पढ़ने में आपको परेशानी आ रही है, आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप हमारा दूसरा इंग्लिश वाला चैनल भी ज़रूर विजिट करिएगा जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ पर आप अपनी एनआईएस की इंग्लिश आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और पूरी हिंदी के चैप्टरों के एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगी। आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उनको देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।